अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगी, मज़े में होंगी और एंजॉय कर रही होंगी। सो गाइस, हाज़िर हूँ आज एक और नई वीडियो पे रिएक्शन करने के लिए। तो आज की वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया। तो बिना टाइम ज़ाया किए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर साथ साथ उस पर बात करते हैं। आप और हम जब बचपन में शिनचैन, डोरेमोन और छोटा भीम देखने में मस्त थे, तब कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अपने हुनर को तराशने में व्यस्त थे। इन्हें बचपन से पता था कि किस दिशा में काम करना है और बिल्कुल। कैसे अपने पैशन को फॉलो करते हुए सक्सेस की चोटी पर अपना परचम लहराना है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने हार्ड वर्क, फोकस और सही में। जुनूनी जज्बे से पूरे भारत को प्राउड फील कराया है। चलिए फिर आज आपका राबता इन सुपर चिल्ड्रन से कराते हैं जो किसी नगीने से कम नहीं है। इनके टैलेंट की रोशनी आज पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। नंबर 10, तिलक मेहता। तिलक मेहता को भविष्य का अंबानी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज इनकी गिनती भारत के सबसे यंग एंटरप्रेन्योर्स में होती है। 16 साल की उम्र में आज इनकी नेटवर्थ 100 करोड़ के करीब है। जहां आज आप और हम फ्री फायर जैसे डिजिटल गेम खेलने में मस्त हैं, तो वही तिलक मेहता एक डिजिटल कुरियर करोड़ कंपनी के यानी मालिक के है, जिसका नाम पेपर एंड पाकिस्तानी पार्सल्स रखा ढाई गया है। सौ स्टार्टअप्स के तौर पर इस कंपनी करोड़ की शुरुआत रुपए। उन्होंने जुलाई 2018 में की थी। इसका मकसद डोर टू डोर पार्सल पिकअप और डिलीवरी करने का था। दरअसल लॉजिस्टिक्स में पहले से ही दिलचस्पी होने के नाते मुंबई डब्बा वालास की मदद से इस वेंचर को उन्होंने शुरू किया और बस 2 सालों में इनके स्टार्टअप की ग्रोथ ने अच्छों को हैरत में डाल दिया। ऐसी रिकॉर्ड तोड़ सक्सेस के दम पर 2020 में इन्हें वाह। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड भी दिया गया। नंबर 9, लिसी प्रिया कंगुजाम। वाह। हमारी छोरिया छोरों से कम है क्या? ये डायलॉग मुस्कुराती लिसी प्रिया पर परफेक्टली फिट बैठता है। उम्र के लिहाज से केवल 10 साल की है, लेकिन आज इन्हें भारत की ग्रेटा थनबर्ग कहकर बुलाया जाता है। अब ग्रेटा थनबर्ग इसलिए क्योंकि ये एंजल भारत की क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। यार, प्रकृति इसके को माता बचाने पिता और कितना संवारने प्राउड को फील लेकर करते ये होंगे इतने इस पे। समर्पित है कि इन्होंने एक सुकीफू 2 डिवाइस भी बनाया है, जो सोलर एनर्जी की मदद से हवा को पानी में तब्दील ये कर काम देता बहुत है। अच्छा था। केवल 6 साल की उम्र से ही वो एनवायरनमेंट को लेकर कई कैंपेन और प्रोटेस्ट का हिस्सा रही है, लेकिन ये लाइमलाइट में तब आई जब साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान क्लाइमेट चेंज को लेकर किए गए इनके काम पर पड़ा। इसके बाद इन्हें साल 2019 में ग्लोबल पीस इंडेक्स की तरफ से वर्ल्ड चिल्ड्रन पीस प्राइज से भी नवाजा गया। आज इन्हें यूएन की सबसे छोटी क्लाइमेट एक्टिविस्ट में गिना जाता है, जो भारत में क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क अच्छा रिडक्शन जी। पर काम कर रही है। नंबर 8, अद्वैत कोलारकर। ये भारत का नन्हा पेंटर है जो अपने हुनर से दुनिया को अलग रंग में रंग रहा है। कहने को इनकी उम्र 8 साल है, लेकिन पेंटिंग से इनका नाता 1 साल की उम्र से ही जुड़ गया था। इनकी कहानी बताती है कि 1 साल की उम्र में ही ये रंगों में इनकी अनोखी दिलचस्पी थी। जब ये 2 साल के हुए तो ये हर तरह के रंगों को पहचानने लगे। फिर कुछ साल में भारत से लेकर यूएस, कनाडा में भी इनके आर्ट एग्जीबिशंस होने लगे। इनकी कई पेंटिंग्स $2000 में भी खरीदी गई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को कैनवास में उतारने की कला $2000। इनमें बखूबी है। कनाडा के कई सेंटर आज अद्वैत कोलारकर को कलर ब्लिजार्ड कहकर भी बुलाते हैं। नंबर 7, ऋतिक गुजराल। अपने नृत्य पाकिस्तानी से भारतीय तकरीबन संस्कृति को 4 से जिंदा 5 रखने लाख और उसे रुपए। हर दिशा में फैलाने का काम ऋतिक गुजराल ने किया है। 15 साल की राइजिंग स्टार इंडियन क्लासिकल डांस के कई फॉर्म्स में कदम थिरकाती नजर आती है, लेकिन कथक नृत्य में इनकी पकड़ शानदार है। पैरों में घुंघरू बांधकर शास्त्रीय संगीत पर जब भी ऋति अपनी कला का जादू बिखेरती है, तो लोग इनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाते। ये इनके हुनर का ही जादू है कि 13 साल की उम्र में ही ऋति ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 अपने नाम कर चुकी है। भारत के कई राज्यों में परफॉर्म कर चुकी है और इनका लक्ष्य क्लासिकल डांस फॉर्म को ग्लोबल लेवल पर लोकप्रिय करने का है। नंबर 6, मास्टर तृप्तराज पांड्या। मास्टर तृप्तराज पांड्या भारत के सबसे युवा तबला वादक है, जिन्हें इस हुनर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में शामिल किया गया है। तबले के लिए इनकी मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि महज 1.5 साल की उम्र से ही ये इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ खींचे चले गए थे। 2 साल के होने पर इन्होंने पहली बार मुंबई के सोमाइया कॉलेज में पब्लिक परफॉर्मेंस दिखाकर सबका दिल जीत लिया था। फिर 3 साल की उम्र में इन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। आज आलम यह है कि इन्हें अपनी कला में महारत हासिल है। अच्छा और जी। अभी भी ये अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। नंबर 5, पूजा बिश्नोई।
सोनू एक सूद छोटे के गांव से साथ अपना बैठे हुए जुनूनी हैं। सफर शुरू करने वाली पूजा बिश्नोई आज भारत की जानी मानी एथलीट है। 11 साल की इस वंडर गर्ल ने अपने हुनर का जादू सबसे पहले 5 साल की उम्र में दिखाया था, जब वो 6 पैक्स बनाने वाली यार ये एशिया 11 की साल की सबसे लगती पहली नहीं है। बच्ची थी। इस सफलता के बाद 10 साल की उम्र में उन्होंने 3 हम्म। किलोमीटर का सफर 12.5 मिनट में कवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। आप ये कह सकते हैं कि ओहो। नन्ही सी दिखने वाली ये राजकुमारी हमारे देश की सुपर गर्ल है, जो ट्रैक पर दौड़ते हुए कई बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देती है। फिलहाल पूजा 2024 में होने वाले ओलंपिक चैंपियनशिप में जीत की तैयारी कर रही है। नंबर 4, कौटिल्य पंडित। मासूम चेहरा और जबरदस्त। कंप्यूटर से भी तेज बुद्धि वाले कौटिल्य पंडित को आज भारत का गूगल बॉय कहा जाता है। 130 IQ के साथ इनकी लोकप्रियता केवल तेज बुद्धि से ही नहीं, बल्कि कौन बनेगा करोड़पति फेम से भी है, क्योंकि अपने हुनर के चलते ये अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय शो पर भी अच्छा जी। नजर आ चुके हैं। दरअसल इनका टैलेंट है कि ये हर चीज को मेमोराइज कर लेते हैं। इसी का नतीजा है कि महज 5 साल की उम्र में पूरी ज्योग्राफी इन्हें याद थी। इसके अलावा मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स जैसे कई सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी कौटिल्य में कूट कूट कर वो भरी है। कहते हैं ना, जहाँ 5 अक्ल साल के किसी के बच्चे बाप को की जागीर ABCD नहीं याद होती। करने में भी मुश्किल होती है, वही कौटिल्य पंडित पूरी किताब याद रख सकते हैं। आज कौटिल्य 14 साल के हैं और यकीन मानिए इनकी सुपर पावर अभी भी काम करती है। नंबर 3, अर्शदीप सिंह। तस्वीरों में जान डालने की कला फोटोग्राफर्स में कई साल की मेहनत के बाद आती है, लेकिन 12 साल के अर्शदीप सिंह में ये कला पैदाइशी कूट कूट कर भरी है। 10 साल की उम्र में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनकर इन्होंने साबित किया यार है कि फोटोग्राफी age का is मुझे भी just बहुत a ज्यादा number। शौक है। जलंधर के रहने वाले अर्शदीप की कहानी कुछ ऐसी है कि 5th बर्थडे पर उन्हें अपने पापा से तोहफे में कैमरा मिला था। बस तभी से तस्वीरों के लिए उनका प्यार बढ़ता चला गया और फिर पेट डॉग्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स की तस्वीरों को खींचते खींचते ये उनका पैशन बन गया। 2018 में इनके शानदार काम को देखते हुए इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एशिया के अवार्ड से भी नवाजा गया। आज ये भारत के सबसे यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में से एक है, जिनकी तस्वीरें जंगल की कई कहानियां बयां करती है। नंबर 2, लेडियन नादस्वरम। ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन जब भी भारत के यंग पियानिस्ट का जिक्र होता है तो इनका नाम अदब से लिया जाता है। चेन्नई से ताल्लुक रखने वाले लेडियन नादस्वरम बाकी बच्चों से खास है। अब खास इसलिए क्योंकि साल 2019 में इन्होंने CBS टैलेंट शो जीता था, जहां इन्होंने 250 बीट्स पर मिनट बजाकर जजेस को भी हैरत में डाल दिया था। अगर आप सोच रहे हैं कि एक बच्चे ने ऐसा कैसे कर लिया, तो बता दे कि लिडियन ने अपने बचपन के 4 साल AR रहमान की KM म्यूजिक कंजर्वेटरी में बिताए। साथ ही उनके पापा ने खुद इन्हें इस कला में नंबर 1 सही बनाया। है, आज ठीक हो लेडियन गया। नादस्वरम एक सेलिब्रिटी है, जिनका अपना एक YouTube चैनल भी है, जहां ये अक्सर अपने हुनर का कमाल दिखाते हैं। नंबर 1, रमेश बाबू प्रगनानंदा। शतरंज की बिसात के असल बादशाह ये राजकुमार है, जिसे दुनिया ग्रैंड मास्टर के नाम से जानती है। कहने को ये खिलाड़ी अभी केवल 16 साल का है, लेकिन चेस के सफर में इसने कई बड़ी बाजियां जीती है। 10 साल की उम्र में यंगेस्ट इंटरनेशनल अच्छा भाई, मास्टर मुझे का आज टाइटल तक अपने शतरंज नाम की करने समझ से नहीं लेकर आई, ये साल कैसे 2013 खेलते हैं। ना और कभी 2015 दिलचस्पी ली, में लेकिन वर्ल्ड खेल यूथ बहुत चेस जबरदस्त चैंपियनशिप जीतने दिलचस्प तक होगा। रमेश बाबू ने भारत का नाम दुनिया भर में गर्व से ऊंचा किया है। हाल ही में इन्होंने दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को भी उनके खेल में पछाड़ दिया। इनकी जबरदस्त उपलब्धि के साथ आज रमेश बाबू की चेस रैंकिंग 2648 है और आगे भी अपने पैशन फॉलो करते हुए कई बड़े महारथियों को हराने का दम रखते हैं। तो ये थे भारत के वो हुनरबाज यार बच्चे क्या जिन्होंने बात है ये। अर्जुन की तरह हमेशा अपने लक्ष्य पर निशाना साधा है और भारत का नाम कसम गर्व से ऊंचा किया मुझे है। अब इनमें हैरानगी से हो रही किस है महारथी के वाकई, हिंदुस्तान में जो इसमें टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट को कुछ नहीं समझते। यकीन माने कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कदर नहीं। हमारे मुल्क में एक ऐसा बंदा था जिसने पानी पर चलने वाला जनरेटर बना लिया, पानी पर चलने वाली गाड़ी बना ली, लेकिन उसे आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान से ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान में एक ऐसा टैलेंटेड बंदा है कि उसने जनरेटर बना लिया, पानी पे चलने वाला गाड़ी बना ली, पानी पे चलने वाली। सिर्फ खबर मिलती है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। वो बंदा किधर गया, कोई उसकी कदर नहीं। लेकिन इंडिया में एक बात ख़ास है, ये हम भी मानते हैं कि वाकई इंडिया में टैलेंट की कदर होती है। तो वो जो अभी तिलक मेहता को ले लो, जो डिजिटल कोरियर कंपनी का मालिक है, इतनी कम उम्र में भारत के 100 करोड़ पे उसने कमा लिए। 100 करोड़ कहने को होते हैं, मुंह से सिर्फ निकलता 100 करोड़, लेकिन भारत के ये 100 करोड़, पाकिस्तान का आपको पता है कितने बनते हैं?
गालबन 250 से पौने 300 करोड़ रुपए बनते हैं। और 10 साल की उम्र में यार इतनी तरक्की, यार वाकई में कमाल की। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या बोलूँ यार इसके ऊपर। अभी वो अद्वैत को ला कर ले लो, जो पेंटिंग उसने बनाई तकरीबन 2000 कितने डॉलर में बता रहे थे, हाँ $2000 में बता रहे थे, लेकिन $2000 तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपया पाकिस्तानी बन रहा है इस टाइम। तो ये भी बहुत ही कमाल की बात है। मैं कुछ यकीन माने कि इतने कम उम्र में इतने कम समय में इतना पैसा कमाना बहुत इशारे की बात है। मैं तो हैरान हूँ, वो जो 1.5 साल का बच्चा जिसने 1.5 साल से तबला बजाना शुरू किया और तबला बजाते बजाते इतना सेलिब्रिटी हो गया कि बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के बीच जाके इसने तबला बजाना शुरू किया। यार बहुत हैरानी की बात है कि इतने कम समय में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के साथ मैं देख रहा था, उसे पहुंचना बहुत समझने के एक चमत्कार की बात है यार। यकीन माने आपके देश के टैलेंट के साथ कोई मुकाबला नहीं, यकीन माने। तो गाइस आज की ये मेरी वीडियो थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, अगर और अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। अपने भाई शहजाद को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप अगली किसी वीडियो पे रिएक्शन देखना चाहते हैं तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इजाज़त दीजिए।